अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं उसका नाम है शुगर। शुगर का लफ्ज़ सुनते ही सबसे पहले आम लोगों के ज़हन में ये बात आती है कि शुगर यानी कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, जिसको उर्फ़ में शुगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज मैं उसी मौज़ू पर बात कर रहा हूँ, सफ़ेद चीनी यानी शुगर के लिए। तो शुगर बेसिकली एक स्वीटनर है, एक मीठा करने वाला जुज़्व है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, डाइट में, मशरूबात में यूज़ करते हैं, स्पेशली चाय के अंदर या डिफरेंट मीठे मशरूबात के अंदर यूज़ करते हैं। गर्मियों जैसे अब स्पेशली गर्मियाँ आ रही हैं आगे और शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है हमारी अपनी रूटीन की ज़िंदगियों में। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि लोग शुगर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आजकल के दौर में चूँकि बीमारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लोग मतलब एडिक्ट हो गए एक तरह से आप कहें कि बीमारियों के हवाले से दवाइयाँ लेने के। तो जितनी आप मेडिसिन के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपनी अपनी मनी वेस्ट करते हैं, बेसिकली आपकी कॉस्ट लगती है एक तरह की। तो आज मैं आपको उस हवाले से थोड़ा-सा गाइड करूँगा कि जो शुगर का कंटेंट है वो हमारी अपनी डेली लाइफ में कितना होना चाहिए, रूटीन में हमें कितनी शुगर कंज़्यूम करनी चाहिए और किन-किन चीज़ों पे हम चीनी को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब अगर बताते चलें इस हवाले से कि शुगर जो है वो हमारी लाइफ का समझें कि एक मेन जुज़ बन गया है। उसके बगैर हम बिल्कुल जी नहीं सकते, हम एडिक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आप जब शुगर लेते हैं तो आपके जिस्म में क्या-क्या नुकसानात उसके हो रहे हैं, जब मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा तो डेफ़िनेटली आप एक बार तो सोचेंगे कि ये इतनी ज़्यादा कंज़्यूम करने से अगर हमें नुकसानात हो रहे हैं तो व्हाई नॉट हम उसको कम कर दें या फिर हम उसको क्विट कर दें। तो ऐसा नहीं है कि अब शुगर के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते या खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत अहम चीज़ है जिसके बगैर आपकी बॉडी बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। शुगर चूँकि आर्टिफ़िशियली तैयार की जाती है, आपको पता है कि जब आप गन्ने के रस को कंडेंस करते हैं या जब आपकी शुगर मिल्स के अंदर जाता है तो इसको डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से गुज़ारा जाता है। तो फिर वो आपके पास एक वाइट चीनी के क्रिस्टल्स की शक्ल में नज़र आता है जो कि एक रिफाइंड फॉर्म होती है, बेसिकली इसको रिफाइंड शुगर बोलते हैं। जो ओरिजिनल शुगर होती है वो ब्राउन शुगर होती है और वो कैरामल हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा नमी जज़्ब करके इकट्ठी हो जाती है। तो उसको रिफ़ाइन किया जाता है, इससे बचाने के लिए इन सारे प्रोसेसेस से गुज़ारा जाता है शुगर मिल के अंदर, जो कि इसको वाइट क्रिस्टल्स की शक्ल में जाते हैं, देखने में भी भली लगे और आप उसको बहुत मज़े ले के अपनी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करें। तो जैसे कि शुगर का कंसेप्ट है कि मीठे के बगैर हम मतलब कि फीकी चीज़ें खाने का क्या फ़ायदा, मीठा हो तो ज़िंदगी है, इस तरह के कंसेप्ट बहुत चलते हैं लोगों के घरों में। तो आप अगर जब तक शुगर का कंटेंट ले रहे होते हैं तो चूँकि ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स का डायरेक्ट सोर्स है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट है बॉडी में वो एक ख़ास हद तक होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी में क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त ये है कि आप सुस्त हो जाते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आपकी बॉडी में शुगर का लेवल कम होना चाहिए। जो ही आप चीनी की मिकदार ज़्यादा करते हैं, आप दिन-ब-दिन सुस्त होते जाते हैं और उसके बाद जो आता है कि आपकी जिस्म में थकावट रहती है। थकावट ज़ाहिर है, सुस्ती जब होती है तो आपको थकावट भी रहती है और आप डिज़ी फ़ील करते हैं। छोटा-सा काम करने के बाद आप थक जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही या मैं अब इतना ज़ोर नहीं लगा सकता। तो आपकी बॉडी बेसिकली प्रोटीन से ज़्यादा शुगर से भर जाती है, तो आपकी बॉडी में वो वीकनेस, थकावट, सुस्ती ये सब आने लग जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी में वाटर का कंटेंट बहुत कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जब वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है तो आपकी बॉडी एक मतलब बोझ सी बन जाती है, आपको भारी-भारी फ़ील होता है। आप मतलब कि एक एक डिज़ीनेस की कैफ़ियत में रहते हैं। आप कहते हैं कि अब मेरे से कोई काम नहीं होता, मुझे कोई काम ना कहे, बस मैं लेटा रहूँ। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जब आप शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा लेने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके चूँकि शुगर का कंटेंट जब ज़्यादा होता है तो वो आपके ब्लड प्रेशर पे भी असर करता है, हार्ट पे भी असर करता है, इस तरह आपके ब्रेन फंक्शंस पे भी असर करता है और आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी आप बेसिकली चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जब एट द एंड देखा जाए तो ज़ाहिर है
آپ डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। जब डायबिटीज़ आपको हो जाती है तो फिर आप गोलियों की तरफ भागते हैं, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को विज़िट करते हैं। आप कहते हैं कि जी अब मेरी शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, मेरी बॉडी के अंदर जो चूँकि शुगर को जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाता है तो उसी मिक़दार से इंसुलिन का हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। तो एक ख़ास हद है ना, एक ख़ास हद से ऊपर जैसे ही आप जाएँगे तो इंसुलिन उसको कवर करने की कोशिश करेगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं और बहुत रूटीन में फ्रीक्वेंटली लेना शुरू कर जाते हैं तो फिर आपकी इंसुलिन के लेवल उसको काउंटर नहीं कर पाते और आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं, जिसके बाद में असरात ये होते हैं कि आपका वज़न एकदम बढ़ना या गिरना शुरू हो जाता है, आपके ज़ख्म जल्दी हील नहीं होते, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मतलब कि पूरी एक लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कुछ मुज़मिरात थे, कुछ असरात थे जो मैंने आपको बताया कि जब आप शुगर कंटेंट ज़्यादा लेते हैं तब होते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएँ कि शुगर कंटेंट अगर हम कम कर दें या ना लें तो उसके क्या असरात होंगे। देखिए जब आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार ज़्यादा होती है, आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, आप बहुत बसियारखोर हो जाते हैं, आपको बार-बार खाने की तलब होती है। तो जब आप शुगर का लेवल कट करते हैं अपनी लाइफ में, चाय में, कॉफ़ी में, आप दूध में अगर चीनी ले रहे हैं, आप आइसक्रीम की मिक़दार ले रहे हैं, आप मशरूबात ले रहे हैं, आप डिफ़रेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो सब में चीनी अपने-अपने हिसाब से ज़्यादा पाई जाती है। तो अब क्या है कि अगर आप चीनी का लेवल कम कर देते हैं, आप देखते हैं कि मैंने अपनी चीनी का लेवल रिड्यूस कर देना है और ये करना है कि मैंने आज से अपना चीनी का जो तनासुब है वो अपने बॉडी के हिसाब से एहतियात से कंज़्यूम करना है, ताकि कल को मुझे खुदा न ख़ास्ता इंसुलिन या फिर डायबिटिक जो मेडिसिन है वो ना लेनी पड़े और ना मुझे डॉक्टर को इस हवाले से विज़िट करना पड़े। तो क्या है कि आप अपना अगर पर डे का शुगर का लेवल देखें कि चाय में अगर आप चीनी ले रहे हैं 2 चम्मच तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस कीजिए। उसको आप डेढ़ चम्मच से 1 चम्मच पे आइए, फिर आधे चम्मच पे, और आप उसको कम करते-करते आप उसको बिल्कुल ज़ीरो पे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीनी के बगैर नहीं रह सकते। पहले दिन आपको थोड़ी बहुत सुस्ती होगी, आपको लगेगा कि ये दुनिया में मैं कहाँ फिर रहा हूँ, या मतलब ये बिल्कुल बेज़ायका चीज़ें हैं। आर्टिफ़िशियल स्वीटनर बेशक यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप चीनी का लेवल बहुत कम कर दें। इतना कम कर दें कि आपके जिस्म में वो बार-बार जो आपको खाने की तलब करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल, या फिर बार-बार आपको मसाइल पैदा करवाता है, तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लें। तो जैसे ही आप चीनी का लेवल कम करेंगे, पहले दिन आपको लगेगा ये तो बिल्कुल काम ख़राब है, मैं नहीं जी सकता, या मेरे मामलात ऐसे नहीं हैं कि अब मैं बिल्कुल काम करूँ। सुस्ती होगी, ग़नूदगी भी होगी, ज़ाहिर है विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन तक आपको बिल्कुल चीज़ें मतलब बदमज़ा और अजीब-सी लगेंगी इससे। लेकिन जब 5वां छठा दिन गुज़रेगा, जो ही आप 1 वीक तक इसको सस्टेन कर जाएँगे, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी आदी हो जाएगी, यूज़्ड टू हो जाएगी, और आपके जैसा जिस्म में जैसे ही शुगर के लेवल जो है ना कम होंगे, तो इंसुलिन का लेवल ऑटोमेटिकली सस्टेन करना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देगी, और आपकी जो खाने की जो है ना आदत थी वो कम हो जाएगी, आपको भूख बहुत कम लगेगी। शुरू-शुरू में तो हो सकता है आपको बिल्कुल भूख ना लगे, आप कहें कि मुझे बिल्कुल भूख फ़ील ही नहीं हो रही, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी रूटीन की डाइट ले सकेंगे, और जब आप चीनी एक मर्तबा छोड़ देंगे तो फिर जैसे ही आपको चीनी दोबारा कोई पेश करेगा या आपको पिलाई जाएगी, तो आप कहेंगे नहीं ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे आप चीनी के बगैर ही दीजिए और मैं चीनी के बगैर ही कंज़्यूम करना है मैंने। तो ये एक अच्छी हेल्थी हैबिट है, अगर आप ये अडॉप्ट कर लें तो आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आ सकता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं अभी भी, तो अभी भी आपके पास चांस है, आप इसको कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि ये चीज़ें मामलात किस तरह हैं, तो बेहतर है कि आज से ही आप इसको कंट्रोल कर लें और एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल की तरफ पहला कदम उठाएँ। तो उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो के तवज्जुह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मिले होंगे, और आप अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहें तो मेरे ख़्याल से ये मुश्किल टास्क नहीं है। आपको 1 वीक लगेगा, आप उसको जो है ना कंज़्यूम कर सकते हैं, और 20 दिन के टेन्योर के अंदर आप इसको बिल्कुल अपनी बॉडी को एडिक्ट होने से बचा सकते हैं। आपने पहला हफ़्ता विथड्रॉल में गुज़ारा, दूसरे हफ़्ते में बॉडी आपकी यूज़ टू होना शुरू हो जाएगी आपकी विदाउट शुगर की, और तीसरे हफ़्ते में इंशाल्लाह आप बिल्कुल हेल्थी फ़ील करेंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। आपकी हार्ट की डिजीज़ेज़ कम हो जाएंगी, आपका जो शुगर का लेवल जैसे ही आपकी बॉडी में कम होगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, मेंटली एक्टिव हो जाएंगे, अपनी रूटीन के रोज़मर्रा के कामों में बहुत
مطلب چست ہو جائیں گے، آپ شارپ ہو جائیں گے اپنے کام میں، بڑا اچھے سے پرفارم کریں گے. اگر آپ کو نظر کے مسائل آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ایک ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف اپنا پہلا قدم رکھ لیں گے. تو انشاءاللہ ایسی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا رہوں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اسے اپنے تمام پیارے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ اگر وہ لوگ بھی اگر احتیاط نہیں کر رہے شوگر کے حوالے سے تو ایسی احتیاط کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھا لیں. بہت شکریہ.